दंडक्रम परायणकर्ता अभिनंदन समारोह जो कल 29 नवंबर शनिवार को आयोजित होने वाला है, इसके अभिलक्ष्य में अभिनंदन समिति के द्वारा एक पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता में समिति की ओर से चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बा राव, अनिल किंजव डेकर, चंद्रशेखर द्राविड़, माधव जनार्दन रटाटे और पांडुरंग पुराणिक उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए उन्हें जानकारी दी गई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वेद मूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में और परायणकर्ता की सौपूज्य माता जी की पावन स्मृति में काशी के इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण करने वाले मुख्य पारायणकर्ता वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी जी के सम्मान में 29 नवंबर को काशी के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक मठ मंदिर समस्त काशीवासियों द्वारा रथ यात्रा चौमुहानी से सायं 4 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उतो मन्यवे रुद्रते नमः नमस्ते हे रुद्र रुद्रमन्यवे मन्यव उतो उतो ते उतो इत्युतो ईशवे ईशवे नमः नम इति नमः। इस प्रकार यह 8 पद हुआ। 8 पद को 1 से लेके 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 वाणिंच भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। बहुत ही हर्ष का विषय है। हम सभी लोग जानते हैं भारतवर्ष में 4 वेद हैं। इन 4 वेदों की कई शाखाएं हैं, जिसमें कि कुछ वेदों में अनेक उसकी विविधता है। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इसमें घन पाठ के ऊपर भी अष्ट विकृति ऐसा विशेष विशेष विधाएं हैं। उसमें ही एक अष्ट विकृति में से एक विधा है दंडक्रम पाठ, जो कि बहुत ही कठिन पाठ है। और एक पद से जैसे 100 पद तक बोल रहे हैं, तो 1 से 2 बोल रहे हैं, 2 से 1 में आ रहे हैं, फिर 1 से 2 3 तक जा रहे हैं, फिर 3 2 1, इस प्रकार 100 पदों तक जाकर 99 होते हुए 1 में आके समाप्त कर रहे हैं। इससे आप समझें कि यह पाठ कितना कठिन है। यह पाठ करना यानी कि भगवान साक्षात बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद होने पर ही करोड़ों में कोई व्यक्ति ऐसा पाठ कर सकता है। इसीलिए 200 वर्ष पूर्व में, जैसे भैया ने कहा, 200 वर्ष पूर्व में महाराष्ट्र में यह पाठ हुआ था। काशी के इतिहास में प्रथम बार यह पाठ हो रहा है दंडक्रम पारायण, जो कि केवल 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे जी कर रहे हैं, जो कि अहिल्यानगर महाराष्ट्र से हैं। काशी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेर विद्यालय में यह पाठ चल रहा है। इस पाठ से केवल यह एक पारायण नहीं है, आज जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा भी है। और यह असामान्य विषय काशी में और विगत 50 दिनों से अनवरत चल रहा है, जो कि बहुत ही कठिन है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा बोलते समय एक तरफ हस्तस्वर हस्त का संचालन भी होता है, दिमाग में लगभग 20। मैं महंत चिंतामणि गणेश मंदिर चल्ला सुब्बा राव शास्त्री। मनसा चिंतितम कार्यम साधितम मणिवत्पया नामना चिंतामणि थी चिंतितार्थ फलप्रदा। गुरु जी, कल किस तरह का प्रोग्राम होने वाला? काशी धर्म, आध्यात्म एवं संस्कृति की राजधानी है। जिसको जिस तरह हम लोग के देश की भारत की राजधानी दिल्ली है, धर्म और आध्यात्म, संस्कृत, वेद, ये सब की राजधानी काशी। काशी से ही जो है, जो भी धार्मिक हो, आयोजन हो, कोई कार्य हो, यहीं से प्रारंभ होता है। आज हमारे देवव्रत महेश रेखे जी जो बोल रहे हैं,
दंड पारायण कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पहले बता रहे कि 200 साल पहले हुआ था। बताइए आज इतिहास नहीं तो क्या है। आज वो हमारा अगर लुप्त हो जाता तो कैसे रहता। आज हमारे यहाँ मठ मंदिर, यहाँ काशी में क्या मिलता, राढ़ साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे का, यहाँ यही सब मिलते थे। अब वो धीरे धीरे नगण्य हो रहे हैं। इसकी रक्षा हम लोग को करना चाहिए। और आज जो है भारत में धर्म के संस्कृति की जो देश की जो चलाने वाले हैं वो धर्म और देश संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यक्रम कुछ न कुछ करते हैं। ओम नमो घाट बना, वहाँ आरती शुरू हुआ। कुछ न कुछ यहाँ 84 घाट हैं, 84 राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। और क्या करते रहे, 11 महीना राजपाट करते थे, 1 महीना यहाँ आके काशी में वास करते थे कार्तिक में। और यहाँ पे कार्तिक में 1 महीना वो राजपाट छोड़ देते थे, काशी में आके धर्म अध्यात्म और संस्कृति के लिए कार्यक्रम करते थे। आज हमारे कितनी उत्सुकता की बात है कि वो 19 वर्ष का बालक आके आज हमारे जो परंपरा है दंडपंड कार्यक्रम का, पारायण कार्यक्रम का, उसको कर रहा है। और इससे हम लोग को बहुत ही उत्साह और उसके साथ करना चाहिए। और काशी इसके लिए पहचानी जाती है। आज वेद की रक्षा के लिए वेद पाठशालाओं की रक्षा करना चाहिए हमको, हम सबको मिलके। और उसी तरह मठों की रक्षा करना चाहिए, मंदिरों की रक्षा, जिससे आज हमारे धर्म जीवित है। सनातन धर्म जिसका आदि न अंत शुरू से ही है, इसीलिए आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, कल जो है बहुत दिव्य कार्यक्रम 50 दिन से कर रहा है लड़का, जो है बिना अनवरत ब्रेक हुए। मंडल दिन कोई कार्य करने से उसका संकल्प सिद्धि हो जाता है। मंडल दिन से भी ज़्यादा 50 दिन कर रहा है। और 50 दिन एक सुर में, एक लय में 4 घंटा बैठ के कर रहा है। तो ये संभव कार्य नहीं है। भगवान इसीलिए जो है जब जब जरूरत पड़ती है सनातन धर्म की रक्षा, तब तक किसी न किसी रूप में उद्भव होता है। जैसे देखिए धर्म के लिए जो है कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, तेलंग स्वामी अवतार, रामकृष्ण परमहंस का अवतार, विवेकानंद, ये सब अवतारी पुरुष थे। महावीर का, बुद्ध का, उसी तरह हमारे जो है महेश रेखे जी, देवव्रत महेश रेखे जी भी हमको लगता है वेद की रक्षा के लिए इनका उद्भव हुआ। इसीलिए वो आज जो है किसी न किसी रूप में आते हैं। तो धर्म और इस सब की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई भारत में पैदा होता है, उसकी रक्षा करता है। आज शंकराचार्य ने इसीलिए चारों पीठ की स्थापना कर चारों दिशाओं में कर दिया कि चारों दिशाओं से कोई न कोई उद्भव हो और उसकी रक्षा करते हैं। सायं 4 बजे रथ यात्रा से रथ पे शोभा यात्रा निकलेगा। उसमें देवव्रत महेश रेखे जी जो है रथ में आरूढ़ होंगे। वहाँ से रथ में जो है सिंगेरी मठ आएंगे। सभा जो है उसमें हजारों लोग बटुक और काशी के वैदिक विद्वान एवं नादस्वर और जो है सनाई और जो महाराष्ट्र जो है वाद्य का दल आ रहा है, उसमें 40 लोग जो है उसमें हैं। वो विशेष जो है वाद्य है, वो भी आगे आगे शोभा यात्रा में रहेगा। और शोभा यात्रा में सभी काशी के नागरिक लोग सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ के विद्वान बटुक और जो है शोभा यात्रा में जो वेद घोष करते हुए मठ के परिसर में आएंगे। और मठ के परिसर में आने के बाद यहाँ एक सभा का आयोजन शाम को 6 बजे किया गया। इस सभा में जो है महेश देवव्रत उनका सम्मान होगा। और उस सम्मान में उनको जो है सोने का कंकण पहनाया जाएगा और उनका अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न संगठन संस्थाएं जो है उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो विशिष्ट विद्वान रहेंगे उनका उद्घोषण रहेगा। महाराज जी, काशी इतिहास में पहली बार दंड क्रम प्रायण हो रहा है, कितना विशेष महत्व रखता है वो बताएंगे। काशी के इतिहास में तो अति विशेष महत्व है और गर्व से कह सकते हैं कि आज विद्वान लोग जो है एक छात्र, एक लड़का 19 वर्ष का बालक जो है आगे आके इस कार्यक्रम को करके दिखा रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है। ये काशी के लिए एक गौरव का बात है। मेरा नाम बी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाटी है। महाराज जी, काशी में अनुष्ठान हो रहा है, बड़ा ही दिव्य है, क्या कहेंगे गुरु जी संदर्भ में? भारतवर्ष के इतिहास में यह द्वितीय पारायण एवं काशी के इतिहास में प्रथम बार श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से परम पूज्य कैलासवासी वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पारायणकर्ता के परम गुरु विश्वनाथ जोशी जी आळंदी एवं उनकी माता परम पूज्या सौभाग्यवती श्री
मधुरा देवी रेखे जी की पावन स्मृति में काशी के इतिहास में प्रथम बार महेश चंद्रकांत रेखे जी के सुपुत्र श्री देवव्रत महेश रेखे जी के द्वारा अत्यंत कठिन दंडक्रम पारायण का आयोजन काशी में विगत 50 दिनों से चल रहा है, जो कि वेद के अनेक विधाओं में सबसे कठिन एक विधा है दंडक्रम, जो कि बुद्धि के चरम सीमा, मतलब बुद्धि को आप कंप्यूटर की तरह आपका दिमाग होगा तभी आप इस पाठ को कर सकते हैं। इतना अद्भुत पारायण विगत 50 दिनों से काशी के सांगवेर विद्यालय में चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य जी के आदेश से काशी के विभिन्न शैक्षणिक धार्मिक संस्थाओं के प्रयास से और मठ मंदिरों के सहयोग से कल एक भव्य आयोजन काशी के श्रृंगेरी मठ प्रांगण में हो रहा है, जिसके अंतर्गत सायंकाल 4 बजे से रथ यात्रा चौमानी से श्रृंगेरी मठ तक एक भव्य शोभा यात्रा होगा, जिसमें कि काशी के विभिन्न संस्थाओं के और मठ मंदिरों के अनेक वेद पाठशालाओं के छात्र, हजारों छात्र, काशी के नागरिक और विशेष रूप से नादस्वरम और शहनाई और महाराष्ट्र से आए हुए विशेष वाद्य का प्रदर्शन ये कल उनके सम्मान में किया जा रहा है। सायंकाल 6 बजे से श्रृंगेरी मठ महमूरगंज प्रांगण में उनका विशेष नागरिक अभिनंदन, स्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ण कंकण एवं 1,11,116 रुपया द्रव्य के द्वारा इसके अलावा सम्मान किया जाएगा और काशी के विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, मंदिर, मठ और संगठनों के द्वारा सभी लोगों के द्वारा अनेक प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र, यह सब कुछ पारायण करने वाले चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी के सम्मान में प्रदान किया जाए। मेरा नाम अनिल नारायण किंजवड़ेकर है और ये दंडक्रम पारायण अभिनंदन समारोह समिति में एक दायित्व मुझे संयोजक के रूप में मिला है। वैसे तो ये एक समिति जो है पूरे काशी नगरी का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसमें इस समिति में सभी मुख्य रूप से लोग इसीलिए जुड़े हैं कि ये जो एक अद्भुत शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, ये अद्भुत जो पाठ हो रहा है, ये लोगों को पता लगे और उस बालक का, उस वैदिक विद्वान का इतना काशी में इतना अद्भुत सम्मान हो कि उसकी गूंज जो है पूरे देश में, विश्व में जाए और उससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरित हो कि आज इस तरह का करने से उसको कितना बड़ा नागरिक अभिनंदन उसका हो रहा है। ये हमारे काशी वासियों की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे उद्भट विद्वानों का यथोचित जितना भी सम्मान हो वो कम है, हमको सब मिल करके करना चाहिए। गुरुजी, काशी ज्ञान की नगरी है और क्या कारण रहा है कि आज तक काशी में इतना बड़ा आयोजन हुआ ही नहीं? नासिक में हो गया 200 साल पहले, काशी वालों ने क्यों नहीं इस चीज़ के लिए वो किया? महाराज जी, चूंकि ये तो ज्ञान का हब है। आप ऐसे उसको समझिए कि काशी तो पूरे एक हमारे ये सनातन धर्म की, सांस्कृतिक धर्म की राजधानी है और उस वैदिक विद्वान ने भले तैयारी अपनी जो है अहिल्यानगर में की, लेकिन उसने ये समझा कि इसको मैं काशी में ही सुनाऊं, क्योंकि काशी में सुनाने से ही इसका प्रचार जो है पूरे देश भर में जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हम यही कहेंगे कि काशी को ये, उस वैदिक को ये सौभाग्य मिला कि वो काशी में आया और उसका वेद का दंडक्रम पारायण जो है वो कर रहा है। तो ये काशी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उसके लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि काशी में उसको इस क्रम पारायण करने का अवसर मिला।